प्रतिष्ठा का हब है। यदि बच्चे को नीट या आईआईटी तैयारी करनी है तो पहली पसंद होती है कोटा। आज हम रास्ते में चल रहे हैं तो सर बैठे हुए हैं, ऐसी एक पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराएंगे जिनका हिंदुस्तान में नाम है, जो कि नीट और आईआईटी के लिए बहुत ही फेमस टीचर, पॉपुलर टीचर हैं। उनसे बात कराएंगे क्योंकि ये आज की खबर उन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते या उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। क्योंकि बच्चा जब साइंस लेता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराएंगे जो कि आपको सही सलाह देंगे क्या करना चाहिए, कैसे आपका नीट में सिलेक्शन होता है, कैसे डॉक्टर आप बन सकते हैं या फिर कैसे आईआईटी करके एक बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज बात कराते हैं इनसे। पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की जुबानी से नाम पूछेंगे, परिचय पूछेंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी जो कि इंडिया की ब्रांड, इंडिया की क्वालिटीफुल, इंडिया की फेमस कोचिंग है, उनसे उनका अनुभव है सर को। सर शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम है अखिलेश कुमार अवस्थी। तो अखिलेश कुमार अवस्थी सर, थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने किस किस कोचिंग में पढ़ाया और क्या? हमने तो स्टार्टिंग में हमारा जो है लखनऊ में एक अवस्थी क्लासेस के नाम से कोचिंग चला रहे थे। एक तो हजरतगंज में भी ब्रांच थी और दूसरा जो है आलमबाग में थी। घर से ही कभी स्टार्ट किया था गीतापल्ली से, और उसके बाद फिर जो है मैंने सीएमएस ज्वाइन किया। तो सीएमएस हमने ज्वाइन किया है 97 में, और सीएमएस ज्वाइन करने के बाद 3 साल तक तो हम सीएमएस में जो आईएससी बोर्ड है उसको पढ़ाते रहे, आईएससी बोर्ड के एग्जामिनर भी रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हमने सीएमएस में ही जो है 3 साल सेंट मैरीज में और फिर 2 साल स्प्रिंगडेल में पढ़ाया, जो लखनऊ में आलमबाग की ब्रांच है। और फिर उसके बाद हमने जो है लास्ट में फिर हमने ये किया कि आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जनकपुरी में। इसके पहले कुछ दिन हम जो है एक ओग्रो स्कूल है झड़ीपानी में, तो वहाँ पर आईआईटी और नीट के लिए हमने अपनी कोचिंग दी है, सेवाएं दी हैं। वहाँ पर हमें स्पेशली एक अनुराग त्रिपाठी हैं जो कि इसमें सीबीएसई के सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने हमें बुलवाया हुआ था कि इन बच्चों के साथ काफ़ी किया जाए। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, मैंने भी काफ़ी किया। और फिर हमने आकाश ज्वाइन किया जनकपुरी, और आकाश जनकपुरी को हमने 2012 में छोड़ के सार्थक इंस्टीट्यूट के नाम से एक अपना ब्रांड, मतलब अपनी कोचिंग खोली। और उसकी करीब 5-6 ब्रांचेस थी। जनकपुरी एक ब्रांच थी, पंजाबी बाग थी, रोहिणी थी, उत्तम नगर थी। तो 2012 से टिल लॉकडाउन हमने उसको चलाया। फिर लॉकडाउन में हमने, जैसा कि हम देश में एक नंबर 1 कोचिंग जिसको कहते हैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो कोटा में है। तो आपने ठीक सुना, क्योंकि सीएमएस लखनऊ की अपनी ब्रांड आकाश इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही फेमस और उससे भी बड़ा पूरे देश में फेमस एलन, जो कि नीट के लिए और आईआईटी के लिए देश की नंबर 1 कोचिंग सर ने जैसे बताया। तो सर से अब वो बात करेंगे जो मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्टों को, किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस प्लानिंग से पढ़ना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो यही पूछूंगा मैं कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर फोकस रखना चाहिए और किस सब्जेक्ट को अधिक समय देना चाहिए, किसको क्या देना? देखिए, नीट की तैयारी के लिए एक तो ये है कि आप मान के चलें 45 क्वेश्चंस जूलॉजी के होते हैं, 45 बॉटनी के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के होंगे और 45 ही फिजिक्स के होते हैं। तो देखने में लगे तो ऐसे तो लग रहा है कि जैसे बायो में चूँकि 90 क्वेश्चंस हो गए तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो बायो का ही होगा। और यूँ कहें कि सिलेक्शन अगर आपका हो रहा है तो स्कोर आपका जो बढ़ता है वो बायो से बढ़ता है। लेकिन जहाँ तक बात है फिजिक्स की, तो फिजिक्स का चूँकि सब्जेक्ट में इस तरह से है, बच्चा जो है 10th से ही वो बायो कई बार बच्चे तो इसलिए लेते हैं कि हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है। तो ऐसी स्थिति में जब आप मैथ्स से भाग रहे हैं और फिजिक्स की जो स्टार्टिंग ही होगी, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले ही आ जाएगा मैथमेटिकल टूल्स के नाम से। हमारे एलएन में तो काफ़ी पहले से ही ध्यान दिया जाता है, पैकेज में भी मैथमेटिकल टूल्स के नाम से अलग से दिया है और काफ़ी फोकस करते हैं एलएन में कि जो है बच्चे को पहले से ही मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से बता दिया जैसे फिजिक्स आगे आसान हो जाए।
तो अगर कोई मान लो एलन नहीं भी करता है तो उसको ये ध्यान रखना, जैसे गांव के बच्चे हैं, जैसा कि सर कह रहे थे कि आप तो इस तरह से बोलिए कि जो गांव का बच्चा है जो एलन नहीं आ सकता है या कैसे भी नहीं, तो उसको फिर वही एलन वाली ही स्ट्रेटजी लेके चलना है कि आप फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पर बहुत ध्यान दें। अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अगर और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आगे फिजिक्स में उसी का एप्लीकेशन है। और अगर इस पर आपने फोकस कर लिया, ये मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट अच्छे से कर लिया, जैसे ग्राफ और सारी चीज़ें, तो आगे फ्यूचर में फिर आपका बहुत मतलब सभी जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब वही बेस्ड होंगे, वो थोड़ा फिजिक्स कहिए ईजी हो जाएगी। अब इसको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे मैथमेटिकल टूल्स भी कर सकते हैं, दूसरा एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स ले लें, या मैथमेटिक्स की आर.डी. शर्मा भी आती है, आर.एस. अग्रवाल भी आती है, बहुत से और भी बुक्स आती हैं, तो उन पर ध्यान दे लें। या जो फिजिक्स में जैसे एस.एल. अरोड़ा आती है या एस.सी. वर्मा आती है, उस पर थोड़ा फोकस करें। अगर मान लीजिए आप बाहर कोचिंग में नहीं आ सकते हैं, अगर अभी आपने सर एक बात कही थी कि जो मैथमेटिक्स टूल्स है, क्या जो फिजिक्स के 3-4 चैप्टर हैं उन्हें मैथमेटिक्स के यदि वो चैप्टरों को जो पढ़ ले, जैसे आर.डी. शर्मा आपने बताए थे, क्या उनसे भी उसकी हेल्प मिलेगी? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मैथमेटिकल टूल्स थोड़ा सा ही दिया हुआ है पैकेज, हमारे एलन में बहुत ब्रॉड वे में बताया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं एलन आ सकते हैं, अपने घर पर करना चाहते हैं, तो भी हमारी शुभकामनाएं हैं और एलन की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि फिर उस केस में आप जो है, जो मैंने बोला है आर.डी. शर्मा से, उन चैप्टर्स को डिटेल स्टडी कर लें। होता यह है कि अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स बच्चा लिए है तो मैथमेटिक्स वो पढ़ेगा 12th में जा कर के, इंटीग्रेशन 12th में पढ़ेगा जा कर के, जैसे एरिया एंड कर्व पढ़ेगा, और उस एरिया एंड कर्व का फिजिक्स में पहले ही एप्लीकेशन उसका हो जाएगा। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है तो उसमें हम लेते हैं v=u+at, जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं, तो ए अगर कांस्टेंट होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी एप्लीकेबल होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको इंटीग्रेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जाता है 12th में पढ़ाया जाता है, तो उसको आप पहले से पढ़ लें। सर ने अभी ये बताया कि फिजिक्स या तैयारी करनी है, क्योंकि फिजिक्स रोक सकती है आपके नीट के एग्जाम में, तो इसलिए पहले फिजिक्स के जो मैथमेटिक्स टूल्स है उस पर बच्चा विशेष ध्यान दे। आज सर से एक चीज़ और कॉमन क्वेश्चन होगा सर कि बच्चे को किस प्लानिंग से पढ़ना चाहिए, और बच्चे के नीट के लिए कौन कौन एग्जाम दे सकता है, उसकी कोई परसेंटेज ऐसी है जो इसके लिए कोई आवश्यकता है? फिजिक्स का वैसे तो आपने बायो अगर लिया हुआ है तो नीट के लिए एलिजिबल है, आप दे सकते हैं। नहीं, कोई परसेंटेज होगी, कोई इंटर 12th में पास? नीट में यहाँ पर नहीं होता है, आईआईटी में होता है परसेंटेज, नीट में कोई भी परसेंटेज नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर आने वाले बच्चे हैं जो भी 11th में लेने वाले हैं, वो अगर हमारी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उनको मैं एक राय ये दूंगा कि सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का एक कम्बिनेशन होता है, पीसीएमबी, तो मैथमेटिक्स ले लीजिए और मैथमेटिक्स से मत भागिए, क्योंकि अगर भागेंगे तो फिजिक्स में उसको उतना ही आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं बच्चे सर कुछ अगर हाँ नहीं यूपी बोर्ड के हैं तो उनको चाहिए कि मैथमेटिक्स फिर भी अलग से कर लें, कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो अगर मेन फोकस आपका मैथमेटिक्स होगा, जिससे कि फिजिक्स आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सर बच्चे को केमिस्ट्री में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ जगह हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आप मैथमेटिक्स को ज़रूर फोकस करें, मेरा ये एक सलाह है। सर बच्चे कितनी बार कितने चांस मिलते हैं बच्चे को नीट या आईआईटी में एग्जाम देने के लिए आफ्टर 12th? आफ्टर 12th अपेयरिंग भी नीट दे सकते हैं, और नीट के लिए ना तो एज लिमिट है ना कोई अटेम्प्ट का लिमिट है। ये आईआईटी में है लेकिन यहाँ नीट के लिए नहीं है। आज आईआईटी क्या लिमिट है? आईआईटी में ये होता है कि 12th अपेयरिंग है तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक जनवरी का, एक अप्रैल का, और अगर जब 12th पास हो जाते हैं तो फिर आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। तो आपको समझ लीजिए 12th अपेयरिंग 1 साल मिला, और 1 साल बाद फिर और दे सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं मतलब, लेकिन उसके बाद फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो और दूसरा 75% का क्राइटेरिया जो है उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे ब्रजेश मिस्त्री सर, ऑनरेबल जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, तो जो है वो इसकी काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 75% क्राइटेरिया हटा दिया जाए। तो कोर्ट में कोर्स चल रहा है, हो सकता है सर जो है बच्चों के लिए काफ़ी डिवोटेड हैं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड जिसमें है, उसके हमारे माननीय मतलब ऑनरेबल ब्रजेश मिस्त्री सर हैं, तो बहुत बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 75% क्राइटेरिया हटा दिया जाए आईआईटी के लिए। तो कोई मान लीजिए किसी बच्चे की 75% नहीं आए, बीमार हो गया, थोड़े कम मार्क्स हो गए, तो वो आईआईटी के लिए एलिजिबल हो।
आईआईटी जो जेई मेंस है उसके लिए तो एलिजिबल होगा, लेकिन जो आईआईटी एडवांस एग्ज़ाम होता है, जो मेन आईआईटी हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम एडवांस होता है उसके लिए फिर नहीं एलिजिबल होता है। सर मेरा क्वेश्चन हुआ कि जिस तरह बच्चों पर पैसे के अभाव में किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे कैसे तैयारी करें? जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि अगर कोचिंग आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो घर पर भी मेहनत कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर तो हमारे एक बीएम सर का ही आता है, एलन करियर इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं उनके भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और यूट्यूब में आपको काफ़ी मटेरियल मिल सकता है, वो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होता है। दूसरा ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं। बुक्स मान लीजिए आप नहीं खरीद सकते हैं तो एस.सी. वर्मा अगर आप पुरानी भी ले लें, ओल्ड एडिशन ले लें, तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है आज तक। एस.सी. वर्मा जो बुक है उसमें आज तक कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है। ये सर एस.सी. वर्मा की जो अभी बुक्स बताइए किस चीज़ के लिए, आईआईटी या फिजिक्स के लिए है बेसिकली, है तो आईआईटी के लिए, लेकिन नीट के भी बच्चे उसमें दे सकते हैं, थोड़ा सा उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ऑनलाइन जैसे एलन ज्वाइन कर लें, बार बार हम एलन का नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं, मैं प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आज एलन करियर इंस्टीट्यूट नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टॉप क्लास के टीचर हैं। भाई किसी टीचर का लोकल लेवल पे पहले मान लीजिए एक्सपीरियंस होता है, फिर वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन देश में मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं एलन में नहीं भी होता तो भी मैं यही कहता कि नंबर 1 कोचिंग अगर देश में कोई है तो एलन ही है। क्या सर एलन कोई गरीब बच्चों के लिए कुछ फीस, बच्चा होशियार है उसके कुछ स्कॉलरशिप कुछ है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लीजिए बच्चा डिजर्व कर रहा है, बच्चा ऐसा है कि वो जो है इनके क्राइटेरिया में आ जा रहा है, तो उसको एकदम एलन फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाता है। उसके रहने की भी व्यवस्था होती है, उसके रहने की भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उसके गार्जियंस की भी व्यवस्था है। कितनी बड़ी बात करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो बच्चा डिजर्व करता हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या फर्क रहता है दोनों के बीच में? क्या बच्चा ऑफलाइन में पढ़ाई करता है वो ऑनलाइन में मिल सकती है उस बच्चे को जो देखिए बच्चा अगर खुद में प्रिपेयर्ड है तो ऑनलाइन ऑफलाइन में हमको इसको अंतर नहीं समझते। टीचर तो पढ़ा ही रहा, ऑनलाइन में तो बल्कि प्लस पॉइंट है कि आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं सेम चीज़ को। लेकिन जो है ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा। हालांकि एलन में ऐसा है कि वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, पुराने रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं जो टीचर पढ़ा के जाता है। अगर बच्चा चाहे तो रिकॉर्डिंग ले सकता है। प्लस बच्चे तो यहाँ तो एलन में तो इतनी भी व्यवस्था है कि हर ब्रांच पर 60 से 70 टीचर अवेलेबल होते हैं हर सब्जेक्ट में। जो बच्चे को कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और मैंने जहाँ तक देखा है कि हर सेंटर पर अगर 60 बच्चे बैठे हैं तो बच्चे जो पूछने डाउट आते हैं, ज़्यादातर आते नहीं, बच्चे तो बहुत सारे हैं एलन में, लेकिन वो डाउट नहीं पूछने आते हैं। 20 बच्चे आएंगे तो 60 टीचर हैं। ये इस रेशियो में टीचर्स अवेलेबल हैं जहाँ तक एलन की बात है। तो अगर वो चाहें तो डाउट पूछ सकते हैं और टीचर से कह देंगे। हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चा एक ही चीज़ को अगर 100 बार पूछे तो हमें 100 बार उसको बताना है, और चेहरे पे कहीं से ज़रा सा ऐसा ना हो कि हम बुरा मान रहे हैं, हमें हंसते हुए बताना है। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही थी कि जो गरीब बच्चे हैं लेकिन योग्य हैं, तो ऐसी क्या उनका टेस्ट कोई लिए? हाँ, उनके लिए होता है कि हमारा टेस्ट होता है, और हमारे जब उस टेस्ट के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं, उनके गार्जियंस की भी रुकने की व्यवस्था है, बच्चों की भी रुकने की। ऐसा एलन करता रहा है और करता रहेगा। सर एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से बच्चा को जो तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी कोचिंग पढ़ रहा है कि कहीं पर भी पढ़ रहा है, तो उसे सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी चाहिए ताकि वो नीट या आईआईटी एग्जाम को? देखिए अगर बात किया जाए तो मैं हालांकि जो बात है कि बोलूं तो ये बात ऐसा लगता नहीं कि संभव है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है लखनऊ से लगा करके दिल्ली और आज कोटा तक, तो बच्चे इवन खाना खा रहे हैं तो भी फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। और कुछ लोग जो हैं क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ अपना अलग सोच रहे हैं। तो देखिए ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको टेस्ट आ जाएगा एक बार पढ़ने का, तो वो तो इवन खाना खा रहा है और फार्मूला रिवाइज कर रहा है, हाँ ये ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा। और इस तरह के बच्चे हमने देखे हैं, डील किए हैं। 59th रैंक सुबोध मिश्रा स्प्रिंगडेल लखनऊ में था 2005 में, तो उसकी 59th रैंक आईआईटी में आई थी। तब जेईई मेन एडवांस नहीं होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था, और 12th अपेयरिंग ही हो गया था। 12th एक तरफ बच्चा हम ही ने गाइड किया उसको, सुबोध मिश्रा दिल्ली में स्प्रिंगडेल कॉलेज का था, जो स्प्रिंगडेल कॉलेज की जो आलमबाग ब्रांच है वहाँ पर, जो एलडीए कॉलोनी में है, तो वहाँ पर मैंने ही पढ़ाया उसको। तो अब बताइए, बच्चे ऐसे भी होते हैं।
और क्लास में जब मैं पहली बार गया तो मैं उसको जान भी नहीं पाया कि वो इतना बच्चा तेज़ होगा, लेकिन अब वो बच्चा अपने आप पढ़ता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, चुपचाप पढ़ना, बहुत सीधा सारी चीज़ें। अब तो मेरे ख्याल से वो 2005 का था, तो अब कहीं ना कहीं होगा। मैं तो खैर अब कॉन्टैक्ट टच में नहीं है, कुछ दिनों तक तो टच में था, फ़ोन भी आता रहता था। और बल्कि जब हमने मसूरी ओग्रो स्कूल का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ओग्रो स्कूल नॉर्दर्न रेलवे का है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो उसका जब प्रोजेक्ट लिया था तो वहाँ पर उसी ने रिकमेंड किया हुआ था। एक सर और क्वेश्चन एक होगा, जिस तरह से बच्चे आज के बच्चे हैं, जो मॉडर्न बच्चे हैं, वो मोबाइल पर ज़्यादा टाइम देते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हैं, क्या ये बाधक रहेगी उनकी नीट या IIT? हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा देखिए ये चीज़ है कि कई बार हम लोग भी होते हैं कि पता लगा कोई डेट देखने के लिए या टाइम देखने के लिए मोबाइल खोला और हाथ पहुंच गया सीधे फिर से यूट्यूब पर और या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। तो ये थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें तो अच्छा है। एक नियम बना लें कि 15 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट हमें मोबाइल पर रहना है, अदरवाइज़ मोबाइल से दूर ही रहें, तभी आपका फ़ायदा होगा। मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत तलब रहता है। सर उन गार्जियंस के लिए क्या आपका कोई सलाह हो जो कि अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं और कैसे उनका पैसा का अभाव भी है, तो किस तरह से बच्चे की मदद करें कि बच्चा अपने में सफल हो जाए? देखिए गार्जियंस का तो मैं एक बात जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं तो गार्जियन को सजेस्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी गार्जियन इतना डिवोटेड होता है औलाद के लिए, बच्चे के लिए, तो सब कुछ करने पर तैयार है, एक पाँव पे खड़े होने पे तैयार है। और मैं देखता हूँ जितना गार्जियंस आजकल के जागरूक हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, उतना तो मैं उनको सलाह देने की स्थिति में ही नहीं हूँ। मैं उनके लिए तो बहुत कहते हैं सूर्य को दिया दिखाने। हर गार्जियन अपने आप में बहुत ही काशिश है और बहुत डिवोटेड है बच्चे के लिए, और बच्चे का फ्यूचर बन जाए तो उसके लिए सब कुछ करने पर तैयार है। तो मैं सलाह क्या दूंगा, जो सारे गार्जियन समझते हैं वो बच्चे के लिए हर तरह डिवोटेड है, लेकिन बच्चों को ज़रूर ये सलाह दूंगा कि आपके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, तो आप उनको ज़रूर ध्यान दें। गार्जियंस को थोड़ा सा जो कोटा आने वाले हैं गार्जियंस को, उनको मैं इतना ये बोलूँगा कि अगर बच्चे के साथ उसकी मदर या कोई रह सके तो बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चा अकेलापन ना उसको महसूस होने पाए। और प्लस जो है खाना भी अच्छा अपने माँ से बढ़िया खाना कौन दे सकता है। तो वो थोड़ा सा बस इतनी हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अकेला मत रहने दें। इस एज में जो है 11th की एज बहुत मतलब ऐसी टिपिकल एज होती है, तो ऐसे में बच्चे को थोड़ा सा गार्जियंस का सानिध्य अगर रहेगा तो इस स्थिति में मतलब बेटर रिजल्ट रहेगा, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अभी ये बात कर रहे थे हम देश की जानी मानी हस्ती अखिलेश कुमार अवस्थी, जिनको कई बड़ी बड़ी कोचिंगों का अनुभव है, अभी एलन में हैं और एलन में एक अपने में अलग स्थान रखते हैं फिजिक्स में। सर ने बताया कि बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, बच्चे को किस किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे को किस तरह प्लानिंग से पढ़ना चाहिए। यदि बच्चा होशियार है तो ये भी बताया, क्योंकि जैसे एलन जैसी बड़ी कोचिंग हैं जिन पर पैसे का अभाव है, लेकिन बच्चा होशियार है पढ़ने में और एलन आना चाहता है, तो उसके लिए भी एलन ने टेस्ट की व्यवस्था रखी है, और तो और उनके पेरेंट्स के रुकने के लिए भी व्यवस्थाएं रखी हैं। तो ये बहुत अच्छा बताया। और सर ने कुछ बुक्स के नाम भी बताए थे, जिनका मैं एक बार फिर से मैं सर से रिवाइज करा देना चाहूँ। बुक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक बार मैं बुक्स का भी सर अभी जो बताए थे, सर बुक्स के नाम कौन कौन से थे सर? बुक्स में मैंने जैसे कहा था कि एक तो SL अरोड़ा आती है फिजिक्स के लिए, एक तो पहली चीज़ NCERT तो लेना ही है। हर सब्जेक्ट की NCERT गीता समझिए, उसमें वो गागर में सागर है समझ लीजिए। थोड़ा सा बच्चे को ये लगता है पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो NCERT तो बेस्ट है। उसके बाद बच्चा जैसे फिजिक्स की हम अगर बात करें तो फिजिक्स में SL अरोड़ा है, SC वर्मा है, और प्रदीप का भी आता है। प्रदीप की भी बुक अच्छी रहती है। प्रदीप की कंपटीशन के लिए भी अच्छी बुक्स हैं, वो भी ले सकता है। और दूसरा अगर अंसार लेना चाहता है तो MTG का ले सकता है, उसके लिए फिजिक्स मतलब नीट के लिए। और अरिहंत का आता है 36 ईयर या 37 ईयर जो भी रहा होगा, तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक्स अच्छी आती हैं। हमारे अमित अग्रवाल मैथमेटिक्स के टीचर मतलब हमारे एलन में ही हैं, डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी अमित अग्रवाल के नाम से अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, उनकी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। अभी मैथमेटिक्स की और कुछ मैथमेटिक्स की अमित अग्रवाल की बुक्स बहुत अच्छी हैं,
और अरिहंत पब्लिकेशन नंबर 1 पब्लिकेशन भी है, और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले सकते हैं। तो अभी सर ने बताया था कि ये बुक्स के सहारे से आप इस एग्ज़ाम को अपनी प्लानिंग के अनुसार, और उन माता पिता को भी सलाह दी कि सलाह क्या, उन्हें बताया कि किस तरह से आपको सहयोग करना बच्चे का, और उन बच्चों के लिए भी खास जो मोबाइल पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि मोबाइल आपकी सफलता में बाधा भी बन सकता है। तो अभी सर से बात हुई थी तो बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में अभी सर का हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछ सकते हैं। सर से कोई भी हेल्प हो आपके नीट या IIT संबंधित, सर पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और